नमस्ते एवरीवन। आज हम एक और डीआई सॉल्व करेंगे जो कि स्मार्ट कीड़ा की है। तो जल्दी से इस डीआई को सॉल्व करते हैं और बिल्कुल डिटेल में इसको सॉल्व करेंगे। तो डीआई में हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट में देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बताया हुआ है एज वेल एज सेविंग ऑफ अर्नब। अर्नब कोई है जिसका खर्चा और सेविंग दोनों बताया हुआ है। तो सबसे पहले एक छोटा सा फार्मूला याद रखेंगे कि इनकम किसके बराबर होती है। इनकम यानी कि कोई भी सैलरी किसके बराबर होगी, आपके जो खर्चा होगा एक्सपेंडिचर और जो आपकी सेविंग होगी। मान के चलिए आपके पास 100 रुपये था, आपने उसमें से 50 रुपये खर्चा कर दिया है, कोई चीज़ ले लिया आपने, कॉपी ले ली, तो आपके पास सेविंग कितनी हुई, बचे कितने आपके पास 50 बचे। यानी कि जब आप मान के चलो आपकी कोई सैलरी थी, उसमें 1000 रुपये सैलरी थी, उसमें से आपको जैसे ये इन्होंने रेंट दिया हुआ, रेंट, ट्रांसपोर्ट, फूड, एजुकेशन और अदर अदर खर्चे जो थे आपके, इन सभी को मिला के सारे खर्चे जो थे वो आपने खर्चा कर दिया 600 रुपये। तो आपके पास सेविंग कितनी बची। अगर आपके पास 600 चला गया था 1000 में से, तो 400 बच गया। इसी तरह ये फार्मूला यूज़ होगा बीच में अगर हुआ तो। कई बार सिंपल ऐसे क्वेश्चन और भी पूछ लेता है इस फार्मूले के अलावा, लेकिन इस फार्मूले को याद रखना है जब भी एक्सपेंडिचर का और सेविंग का क्वेश्चन आएगा और इनकम से रिलेटेड, तो ये फार्मूला कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होगा, तो इसको याद रखें। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन्होंने इस बार हमें सैलरी नहीं दी हुई है। जैसे पिछले जो मैंने डीआई कराई थी उसमें भी पाई चार्ट था, तो उसमें परसेंटेज निकालने के लिए हमें कुछ कोई नंबर दिया हुआ था कि पूरी जो परसेंटेज है, पूरे जो पाई चार्ट है वो 4200 के सब बराबर है। इस बार कुछ भी नहीं दिया हुआ है हमें। इस बार सीधी टोटल परसेंटेज दी हुई है अर्नब की, जो एक्सपेंडिचर और सेविंग दी हुई है। तो सेविंग हमारे पास कितनी है, 10% जो है वो सेविंग है। अगर 10% सेविंग है तो जेन्युइन सी बात है कि उसका जो खर्चा होगा या एक्सपेंडिचर होगा वो 90% होगा, तभी दोनों मिला के टोटल इनकम बनेगी उसकी 100%, है ना। ऐसे बनेगा ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर 10% उसकी सेविंग है तो 90% उसके एक्सपेंसेस होंगे जो उसका खर्चा होगा, और तभी टोटल परसेंट है वो 100% जो है वो इनकम बनेगी उसकी। लग गया पता। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, इफ यदि अर्नब की सैलरी 50,000 है, अर्नब अर्न अर्न मतलब इनकम उसकी 50,000, देन हाउ मच ही स्पेंड रेंट, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन पे वो कितना खर्चा करता है। इसको करने के दो तरीके हैं, कैसे करेंगे। एक तो तरीका है कि आप इन सभी को अलग अलग निकालो और लास्ट में जमा कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका है कि इनकी परसेंटेज को जमा कर लो। जैसे रेंट की है 19, ट्रांसपोर्ट 5%, दोनों को मिला के हो गए 24, और लास्ट में एजुकेशन, एजुकेशन 15% है, तो कितने हो गए 39%। 39 और 50,000 निकाल लो। एक परसेंट का हमने 100 लगा दिया, काट दिया। 39 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 45, और ऊपर चला गया 15, 19, 19,500 जो इसका आंसर आ गया। ठीक है, लग गया पता। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं, जैसे 5% आप पहले, सॉरी रेंट कितना था 19%, आप 50,000 का अलग से निकालोगे, ट्रांसपोर्ट का 5% आप अलग से निकालोगे, और एजुकेशन का 15% अलग से निकालोगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि इन तीनों को आप जमा कर दो और सीधा परसेंटेज निकाल लो 50,000 से। ठीक है, मैं बार बार जो आपकी पाई चार्ट हमें गिवन है वो बार बार मैं डायग्राम बनाऊंगा नहीं नीचे, इसमें पेस्ट कर दूंगा साथ में, तो आप अपने कन्वीनियंस के लिए एक साथ में फ़ोटो लेके रख सकते हैं फ़ोन में, उससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। इफ़ अर्नव अर्न्स 20,000, यदि ये अर्नव है वो 20,000 कमा रहा है, हाउ मच मोर डज ही स्पेंड ऑन फूड देन ऑन एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अब क्या बोला है इसने कि अगर अर्नव जो है वो 20,000 कमा रहा है, महीने का 20,000 कमा रहा है, उसने क्या पूछा हुआ है, फूड में जो खर्चा करेगा एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट का मिला के उससे कितना ज़्यादा करेगा। मच मोर पूछा हुआ ना हमें, फूड में कितना खर्चा कर रहा है, वो 21% खर्चा कर रहा है, ठीक है। और एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा कर रहा है, एजुकेशन में 15, और
ट्रांसपोर्टेशन में 15 और 5%, 20% हो गया। इन दोनों का कितना ज़्यादा है ये फूड, कितना ज़्यादा है इन दोनों से? 1% ज़्यादा है। ठीक है, 1% 20,000 का निकाल लो। ठीक है, 2 से 2 काट दो, 200 आ गया, आंसर आ गया 200। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। मैंने क्या किया कि फूड की परसेंटेज ले ली 21, और एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट की दोनों की परसेंटेज ले ली, वो कितनी थी? 20%। हमें पूछा था कि फूड उससे कितना ज़्यादा है, फूड उससे 1% ज़्यादा है। ठीक है, 1% मैंने सीधा 20,000 का निकाल लिया, तो 200 आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या था, पहले फूड का मैं, रुको थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ। पहले मैं करूँगा कि फूड का जो था 21%, उसको निकालूंगा 20,000 पे, काट दिया, 21, 22, 42 आ गया। अब दूसरा कौन सा था, हमें बोला था दोनों का टुगेदर, पुट टुगेदर। ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन दोनों का कितना आ गया? 20%। 20% ऑफ 20,000, दोनों काट दिए, दोनों कितने आ गए? 4,000। अब 4,000 से 4200 कितना ज़्यादा है? 200 ज़्यादा है, आंसर वैसे भी आ गया। इसमें सीधा निकल गया परसेंटेज बेस पे ही। इसमें जो है वो कैसे निकला, इसमें निकल गया परसेंटेज बेस पे, इस पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव करके निकला। ठीक है, ज़्यादा कोई मंत्र नहीं है, सिंपल था। अगर आप थोड़ा सा परसेंटेज का नॉलेज रखते हो तो चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब आप थोड़ा सा जो ग्राफ है उसको मैं वैसे पेस्ट कर दूंगा साथ में, तो और अपनी कन्वीनियंस के लिए आप एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला हुआ तीसरे क्वेश्चन में? तीसरे क्वेश्चन में बोला हुआ है इन अदर अर्नव स्पेंड। अदर हमारे पास कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ अदर 30%, अर्नव स्पेंड 40% फॉर द रीपेमेंट ऑफ कार लोन अमाउंटिंग 3,000। अब पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। 40% जो है उसने बोला है कि अदर में से, यानी कि 30% में से वो 40% कार का लोन भरता है। तो 30% और 40% निकाल लेंगे, कितना आ गया? 0 से 0 काट दिया, 12% आ गया। ठीक है, 12% का उसने कितना बोला, क्या बोला हुआ है? 12% वो है 3,000 के बराबर। जो अदर का 30% था उसमें से वो 40% कार का लोन पे करता है। उस कार लोन की वैल्यू कितनी है? 3,000। तो जानी जो हमने परसेंटेज निकाली है 12%, वो 3,000 के बराबर होगी। तो 1% किसने कितने के बराबर होगा? 3,000 को 12 से कट कर दो, 4 आ गया। 1000 अपॉन 4 आ गया, 250 आ गया। 250 आ गया। अब हमें पूछा हुआ है हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कितना था हमारे पास? 5%। अगर 1% की वैल्यू 250 है तो 5% की वैल्यू कितनी होगी? 250 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 1250, है ना? क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितना आ रहा था? 1000 आ रहा था, तो इसमें 250 और ऐड कर दिया। ठीक है, तो 1250 आ गया, है ऑप्शन में कहीं? 1250 आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ ए न्यू पाई चार्ट ड्रॉन बाय टेकन टोटल एक्सपेंसेस एज वन पार्ट। इसने बोला है कि एक नया पाई चार्ट बनाएंगे। अब ये खुद में ही फिलहाल तक 100% भी है और 360 भी है, डिग्री है भी है। तो हमें परसेंटेज में किस में निकालना है? फिलहाल तक हमें परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका टोटल एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो इससे इन्होंने बोला हुआ है कि टोटल एक्सपेंसेस जितने भी हैं, टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं? 90% एज ए वन पार्ट। अब किसी भी पाई चार्ट में क्वाड्रेंट्स 4 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90, ये भी 90। अब टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास 90 डिग्री है, 90% है। ठीक है,
उन्होंने बोला हुआ है कि एक पार्ट में रखना है, तो उसको हम एक पार्ट में कर लेंगे, यानी कि 90 डिग्री में कर लेंगे। और जो अदर बच गया, इसको 90% कर दिया हमने, तो जो अदर बच गया वो कितना हुआ हमारा 10%। वो हमारा 10% हुआ सारा का सारा, समझिए। तो हमें पूछा हुआ है कि जो हमारा सेविंग एज सेकंड पार्ट, सेविंग हमारा 10% आ गया। जो टोटल एक्सपेंसिस था वो एक पार्ट में आ गया, एक पार्ट यानी 90% में आ गया। और 90 डिग्री का भी बना दिया इसने। अभी क्या बोल दिया इसने, व्हाट इज द एंगल मेड बाय टोटल एक्सपेंसिस। अगर 90% एक पार्ट में आ रहा है, इसको वैसे हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। एक ऐसा कर लेते हैं, एक नया सर्किट बनाओ। उसमें क्या बोला कि 90% जो है वो एक हिस्से में आएगा, है ना, और 10% जो है वो छोटे हिस्से में आएगा। उल्टा लिख दिया हमने। ये आ गया 90% जो कि टोटल एक्सपेंसिस है, और ये क्या आ गई सेविंग। तो हमें किसका एंगल पूछा हुआ है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय टोटल एक्सपेंसिस। एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल निकालने का एक तरीका है छोटा सा। अगर आपको याद ना रहे कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको निकालने का एक तरीका है। अगर 100% 360 डिग्री के बराबर है, 1% किसके बराबर हुआ 100 के, 360 बटा 100, जीरो से जीरो काट दिया, 36/10 आ गया। 2 से काटा 18, 5। अब 1% किसके बराबर आ गया 18/5, ठीक है। तो हमें कितना क्या निकालना है 90% का निकालना है, ठीक है। तो 90% को कैसे करेंगे, परसेंट को 1% से रिप्लेस करके 18/5 से 5 से काटा, 90 को तो 18 आ गया। 18 और 18 को मल्टीप्लाई किया तो 324 आंसर आ गया। 324 ऑप्शन है कहीं पे, ये 324 ऑप्शन ये रहा, ठीक है। लग गया पता कैसे निकाला? ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था यहाँ पे, इसको रहने दीजिए। कुछ नहीं, इसमें जस्ट टर्म जो थी, जैसे 10% को मैंने काफ़ी बड़ा ले लिया था और 90% को छोटा लिया था। बस इसको उल्टा कर दो, 90 यहाँ पे लिख दो और 10% यहाँ पे कर दो, कुछ नहीं है उसके बाद। लग गया पता? अगला क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ उसको। इसको मिटा लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ इन्होंने, ड्यू टू एन इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस ऑफ फ्यूल, अर्नव हैज स्पेंड 300 मोर ऑन ट्रांसपोर्टेशन। कि फ्यूल का रेट है, यानी कि पेट्रोल वगैरह या डीजल वगैरह जो उसका रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पे अर्नव वो है वो 300 रुपये ज़्यादा खर्च करता है। पहले वो 5% खर्च कर रहा था, अब उसको 300 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो जो 300 रुपये है वो क्या, वो हमें हेल्प करेगा परसेंटेज के थ्रू। जितना परसेंट बढ़ेगा, जो परसेंट बढ़ेगा, मान के चलो कि x% बढ़ा, x की वैल्यू 300 के बराबर होगी, परसेंटेज निकालेंगे। दिस इज 20% मोर देन यूजल, यानी कि जो खर्चा हमारा पहले हो रहा था उससे 20% ज़्यादा होगा। 20% ज़्यादा होगा। पहला हमारा ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा था 5% था, अब बोल रहा है कि 20% ज़्यादा था, यानी कि पहले ट्रांसपोर्टेशन पे लगभग 5% खर्चा था, अब 20% और आ गया, ठीक है। 20% खर्चा निकाल लो, कितना कितना आ गया, 1% से खर्चा बढ़ गया, ठीक है। एक सीधा सीधा लैंग्वेज में बोले तो पहले 5% तक खर्चा था, अब उसका खर्चा 6% हो गया, क्योंकि 1% से बढ़ गया, 20% बढ़ गया, ठीक है। 1% बढ़ा, उस 1% की वैल्यू कितने के बराबर हुई
क्योंकि यहाँ पे भी तो यही था ना कि 5% तो वो पहले ही दे ही रहा था, अब 300 उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। जो एक्स्ट्रा है वो 300 के बराबर होगा, 1% एक्स्ट्रा है तो वो 300 के बराबर आ गया। ठीक है, अगर 1% की वैल्यू 300 है, इफ अदर एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट, बाकी के जितने भी खर्चे थे वो सारे के सारे सेम रहे। तो पहले हमारे खर्चे कितने थे 90%, तो सेविंग 10% थी। अब हमारे खर्चे हो गए 91%, तो खर्चे हमारे सॉरी सेविंग हमारी 9% रहेगी। इन्होंने पूछा है फाइंड हिज न्यू सेविंग। अगर 1% की वैल्यू 300 के बराबर है, 1% की वैल्यू 300 के बराबर है, तो 9% की वैल्यू कितने के बराबर होगी 9 इंटू 300, 2700। आंसर एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसका, बी ऑप्शन। ठीक है, ऊपर वाले का सी ऑप्शन। ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला। बाकी तो ठीक ही हैं सारे के सारे। आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस तरह इस DI को सॉल्व करेंगे। और भी ऐसी DI इस चैनल पे आती रहेंगी, और DI और इसके अलावा भी और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।